नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डीसी रामनिवास यादव ने पचम्बा गिरिडीह 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आवागमन में समस्या न हो इसका खास ध्यान रखने की कही बात। कामों में तेजी लाने का भी दिया निर्देश। अगड़ी जाति एवं पिछड़ी जाति के मौजा का रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति देने और आदिवासी एवं हरिजन जाति के मौजा का रजिस्टर 2 का प्रति नहीं देने के प्रशासन के दोहरी नीति का प्रबल तरीके से विरोध करने का रणनीति बनाने को लेकर किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में बैठक किया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान सहयोगी मंच के जिला अध्यक्ष मुंशी मुर्मू ने कहा कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5925 2022 में गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का आदेश उपायुक्त गिरिडीह को दिया है। प्रशासन के द्वारा बहुरियाडीह, बुढ़ा चांच, दुधवा टोल, बुद्धूडी, लोहारी आदि गिरिडीह जिला के विभिन्न अंचल के अनेकों अगड़ी जाति एवं पिछड़ी जाति के संपूर्ण मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिया गया है। इसके लिए किसान जनता पार्टी संबंधित अंचल अधिकारी एवं अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह को धन्यवाद देता है, परंतु प्रशासन द्वारा पीरटांड अंचल को छोड़कर किसी भी अंचल में एक भी आदिवासी हरिजन जाति के मौजा का रजिस्टर 2 का प्रति नहीं दिया गया है, जबकि कई दर्जन आदिवासी हरिजन के संपूर्ण मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति देने के नाम पर प्रशासन द्वारा बतौर शुल्क रुपया भी जमा ले लिया गया है। प्रशासन द्वारा रजिस्टर 2 का प्रति देने हेतु जमा लिए गए शुल्क के आलोक में जब हम हरिजन आदिवासी रजिस्टर 2 का प्रति मांगते हैं तो प्रशासन के लोग हम हरिजन आदिवासियों पर न सिर्फ लाठियां बरसाता है बल्कि फर्जी मुकदमा बनाकर जेल भी भेजता है। किसान जनता पार्टी के संयोजक दासो मुर्मू ने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी हरिजन आदिवासियों पर इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना जुल्म आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अफसरों से आदिवासी हरिजन पर करवा रहे हैं। किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि उपायुक्त गिरिडीह श्री रामनिवास यादव गरीब किसानों का दर्द समझने के बजाय उसे डांट फटकार कर रहे हैं। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग और केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में उक्त मामला को ले जाने और न्याय दिलाने का गुहार लगाने का निर्णय लिया गया। धरना में घनश्याम पंडित, भगीरथ राय, संजली हेब्रम, जहांगीर अंसारी, विजय सिंह, मेरूलाल मरांडी, संतोष बसके, मुंशी मुर्मू, बडकी किस्कू, दानेश्वर मरांडी, बसिया टुड्डू, सुमनी सोरेन, बेदा मुर्मू, छात्रधारी सिंह, मालती देवी, ममता कुमारी, दाहिनी देवी, वासुदेव मरांडी, थमी मंडल, महादेव विश्वकर्मा आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। आज किसान जनता पार्टी के लोग जिला प्रशासन के भेदभाव के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि गिरिडीह जिला में जो रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रति दिया जा रहा है माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में, वो बहुत जगह अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को दिया है, जिसके लिए हम तमाम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन पीरटांड को छोड़कर किसी भी अंचल में किसी हरिजन अथवा आदिवासी मौजा का रजिस्टर 2 नहीं दिया जा रहा है। जब हरिजन आदिवासी समुदाय के लोग गिरिडीह डीसी से मिलते हैं तो उनको डांट फटकार मिलता है। इसलिए आज यहाँ तय किया गया है कि अगर गिरिडीह डीसी माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में हरिजन और आदिवासी गांव के रजिस्टर 2 नहीं दिलाएंगे तो यहाँ जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं
अनुसूचित जाति के सदस्य हैं वो अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली में शिकायत करेंगे, वहाँ फरियाद लेके जाएंगे और उसके बाद भी यदि नहीं हुआ तो माननीय न्यायालय में केस भी करेंगे। मैं तीसरी अंचल से हूँ, मेरा नाम मुंशी मुर्मू। हम लोग 32 मौजा का नाजी रसीद कटा चुके हैं, जिसमें कि 27-28 लगभग हम लोग आदिवासी और हरिजन ही हैं, जो कि हम लोग को नाजी रसीद कटाए हुए 19 महीना बीत चुका है। अगर हम लोग को नाजी रसीद नहीं मिला, अगर हम लोग को पंजी 2 नहीं मिला तो हम लोग केंद्रीय अनुसूचित जनजाति उपयोग नई दिल्ली में जाकर शिकायत करेंगे। गांडी प्रखंड कार्यालय भवन स्थित सभा कक्ष में मंगलवार की सुबह 11 बजे गांडी प्रमुख राजकुमार पाठक की अध्यक्षता में पंचायत समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अंचल, प्रखंड, आपूर्ति, समाज कल्याण, मनरेगा, शिक्षा, बिजली विभाग, अबुआ व पीएम आवास, बाल विकास परियोजना, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल विभाग सहित अन्य विभागों के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की गई। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों व कर्मियों ने विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपस्थित सदस्यों को दिया। बैठक में पिछले बैठक में लिए गए प्रस्तावों की भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई पंचायत समिति सदस्य ने अपने पंचायत संबंधित समस्याओं को सामने रखा, जिस समस्याओं के मद्देनजर संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों से सवाल जवाब तलब किया गया। बैठक को लेकर प्रमुख राजकुमार पाठक ने कहा कि आज पंचायत समिति की मासिक बैठक आहूत की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के विकासात्मक योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा किया गया। समीक्षा के दौरान बाल विकास परियोजना में अनियमितता बरते जाने का मामला समेत मनरेगा, आवास आदि विभागों में भी कुछ गड़बड़ियां सामने आई, जिसकी सुधार करने को लेकर कहा गया। कहा कि इन विभागों को छोड़ करीब सभी विभागों की समीक्षा संतुष्टजनक रहा और जो भी कुछ गड़बड़ियां मिली उसे सुधार का निर्देश दिया गया है। बैठक में बीडीओ निशांत अंजुम, प्रमुख राजकुमार पाठक, झामुमो जिला सचिव महालाल सोरेन, सांसद प्रखंड प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी, भैरव वर्मा, शिक्षा विभाग के बीपीओ श्रद्धा कुमारी, पंसस मधुमाला देवी, मोहन हाजरा, भोला मंडल, शंकर सिंह, अब्बास अंसारी, राकिब अंसारी, मोहम्मद फारूक, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका सुषमा कुमारी, आवास प्रखंड समन्वयक राजेश महतो, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुजित कुमार, मनरेगा बीपीओ अभिषेक कुमार, बीपीओ दीपक कुमार, जेई प्रवीण, युधिष्ठिर मंडल, अब्दुल कादिर, 15वीं वित्त जेई अब्दुल फारूक, प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, प्रवीण कुमार, मनरेगा बड़ा बाबू दिलीप बावरी, स्वास्थ्य विभाग से रमेश मुर्मू, रोजगार सेवक मंटू मोदी, अंचल बड़ा बाबू बबन कुमार, सीडीपीओ बड़ा बाबू चुन्नू किस्कू सहित विभिन्न विभागों के अन्य कई पदाधिकारी, कर्मी व अन्य उपस्थित थे। प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की मासिक बैठक में विभिन्न विभागों का समीक्षा किया गया। उसमें जो सामने खुल के आया है, बाल विकास परियोजना और अंचल में काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। मैंने संबंधित विभाग के अधिकारी को सचेत किया है कि भविष्य में इस तरह का गलती ना करें, नहीं तो नपे अधिकारी। और विभिन्न विभागों में क्या कुछ और सभी विभाग का बारी बारी से समीक्षा करने में जो सामने आया है संतोषजनक रहा है। कुछ मनरेगा में त्रुटि था, उसको हम लोगों ने सुधारने का हिदायत किया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें।
गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को 1 बजे डीसी ऑफिस में जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए करीब दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, मैया सम्मान योजना से जुड़ी समस्याएं, दिव्यांग जन हेतु ट्राईसाइकिल की मांग, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल, अगवा आवास योजना, शिक्षा विभाग व विद्यालय संचालन से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य व्यक्तिगत व सामुदायिक समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याएं सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। गिरिडीह विधायक और सूबे के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू मंगलवार को 12 बजे शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय रामदास सोरेन के जमशेदपुर के घोड़ा बांध स्थित आवास पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय सोरेन के चित्र पर माल्या अर्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। मंत्री सोनू ने कहा कि रामदास सोरेन ने अपने जीवन काल में झारखंड आंदोलन से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। उनका अचानक निधन पार्टी और राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। सोनू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सदैव उनके संघर्ष और योगदान को याद रखेगी। उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। रामदास दा के निजी आवास पर उनके बेटे के साथ, उनके परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं और कहीं न कहीं रामदास दा ने अपने पूरे जीवन काल में अलग राज्य के आंदोलन से लेकर मुक्ति मोर्चा को जिस तरीके से सींचा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।
हम इसको कोल्हान की क्षति न बोल के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए पूरे झारखंड की क्षति कहेंगे। इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति, उम्र में हमसे बड़े थे, हम लोगों ने सब दिन उनको दादा ही कहा। मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी थे, हर मुद्दे पर, खास करके झारखंडियों के हितों के मुद्दों पर हमेशा बात होती थी और हमेशा रामदास दा का एक समर्पण तो उनके आँख से दिखता था और उनकी बोली और वचन में भी दिखता था कि उनका जीवन झारखंडियों के लिए था। उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। मंत्रिमंडल में उनका वो सरल, विनम्र और मुस्कुराता हुआ चेहरा अब हम लोगों को नहीं दिखेगा। मुक्ति मोर्चा की बड़ी स्थापित परंपरा रही है जो दिशोम गुरु के समय से चली आ रही है और हेमंत बाबू के समय वो परंपरा और सुदृढ़ हुई है। हम लोगों ने अपने नेताओं को, उनके परिवारों को कभी नहीं छोड़ा है। आज हम भी रामदास दा के परिवार तक संगठन पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से यह संदेश लेकर आए हैं कि मुक्ति मोर्चा हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है और हर परिस्थिति में आपके सुख दुख में कांधे से कांधा मिलाकर चलेगा। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पचंबा थाना क्षेत्र के विशनपुर निवासी मोहम्मद सज्जाद कोर्ट परिसर में छत से गिरकर घायल हो गया। घायल अवस्था में मंगलवार को 12 बजे इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मोहम्मद सज्जाद कोर्ट परिसर में रंगाई पुताई का काम कर रहा था और छत के ऊपर चढ़कर छज्जा पर पेंटिंग कर रहा था। तभी छज्जा टूट गया और यह नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही यह घायल हो गया, जिसके बाद साथ काम करने वाले लोगों ने इसे उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। कहाँ घर है? कहाँ काम कर रहे थे? ठेकेदार के थ्रू। कैसे गिर गया? कितना ऊपर से गिरा? कौन ठेकेदार का नाम क्या है? हमको नहीं पता, हमके नए हैं। कितने लोग काम कर रहे थे आप लोग? गिरिडीह परिशोधन भवन में ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन की अहम बैठक रखी गई। इस बैठक में गिरिडीह जिला के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। मौके पर समाज के प्रदेश संयोजक अजीत कुमार पप्पू, प्रदेश अध्यक्ष भीम रवानी, जिला अध्यक्ष अरविंद चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष अनूप चंद्रवंशी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गुड़िया देवी, गिरिडीह नगर अध्यक्ष रुपेश चंद्रवंशी, जिला सचिव सतीश चंद्रवंशी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय चंद्रवंशी तथा सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।
आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन के विस्तार को लेकर हुआ तथा गिरिडीह जिले में सभी वार्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव के चयन को लेकर चर्चा हुई। सभी चंद्रवंशी भाइयों ने अपनी अपनी समस्याओं को भी सामने रखा एवं पदाधिकारी गण उनकी समस्याओं के निदान भी किए। इस बैठक में नए पदाधिकारियों का चयन भी किया गया, जिसमें रुपेश कुमार चंद्रवंशी को महानगर अध्यक्ष गिरिडीह, दीपक चंद्रवंशी जी को जिला कोषाध्यक्ष, वीरेंद्र राम को जिला उपाध्यक्ष, मधु कुमारी को महिला नगर अध्यक्ष, मुकेश कुमार चंद्रवंशी को कानूनी सलाहकार, बेबी देवी को संगठन मंत्री महिला मोर्चा गिरिडीह, नेमचंद चंद्रवंशी को प्रखंड सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया एवं इस बार जरासंध महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए जाने की योजना पर गहन चर्चा की गई। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को 11 बजे पचम्बा से गिरिडीह तक 4 लेन पथ निर्माण कार्य का निरीक्षण कर वास्तु स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में अतिक्रमण, सड़क का चौड़ाईकरण, पेड़ों की कटाई, बिजली के तारों की शिफ्टिंग, नाली नालों की साफ सफाई आदि का जायजा लिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि आम जनों को आवागमन में परेशानी ना हो। निर्माण कार्य को तय समय पर पूरा किया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा हो जाने से लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य को पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। आगे उपायुक्त ने कहा कि अधूरे निर्माण कार्य में जो भी समस्याएं आ रही है उसे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए दूर करें। साथ ही बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए निर्माण कार्य को गति के साथ पूरा करें। निर्माण कार्य के दौरान पानी का छिड़काव नियमित रूप से करें ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। बैठक में पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल थाना प्रभारी, पचम्बा समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल,
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को 3 बजे अपने कार्यालय प्रकाश में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने झारखंड बालू खनन की नियमावली 2025 के तहत कैटेगरी 2 के बालू घाटों की नीलामी को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नीलामी की पूरी प्रक्रिया विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीलामी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारू रूप से पूरी हो सके। बैठक में समिति के सदस्यों के साथ नीलामी से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और आगामी कार्य योजना पर सहमति बनी। साथ ही उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक NGT के दिशा निर्देशों के अनुरूप नदी तल से बालू उठाव व परिवहन पूरी तरह बंद रखना है। आगे उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन पर 100% रोक लगाने का निर्देश दिया। बैठक में पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल के प्रयास से गिरिडीह स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा। मंगलवार को 3 बजे श्री खंडेलवाल ने कुटिया रोड स्थित आवास से इसकी जानकारी दी। बताया गया कि जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला ने सुनील खंडेलवाल को सूचित किया है कि गिरिडीह स्टेडियम गिरिडीह में झाड़ियों की साफ सफाई करा दी गई है। साथ ही उक्त स्टेडियम को नियमित रूप से साफ रखने हेतु झारखंड खेल प्राधिकरण से नियमित रूप से 2 माली की व्यवस्था करने की मांग की गई है। उन्होंने आगे खंडेलवाल को सूचित किया कि स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु प्रकलन का निर्माण जल्द ही किसी सक्षम एजेंसी से शीघ्र ही कराया जाएगा। बता दें कि बीते 6 अगस्त को श्री खंडेलवाल ने झारखंड सरकार को पत्र भेजकर गिरिडीह स्टेडियम के रखरखाव एवं जीर्णोद्धार हेतु निवेदन किया था, जिसके आलोक में सरकार के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। मामले में तुरंत संज्ञान लेने हेतु खंडेलवाल ने झारखंड सरकार सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों का आभार प्रकट किया है एवं आशा जताई है कि स्टेडियम के जीर्णोद्धार के साथ जल्द ही स्टेडियम की तस्वीर बदलेगी। मेरे द्वारा दिनांक 6 अगस्त
2025 को एक आवेदन झारखंड सरकार को भेजा गया था। मैंने अपने आवेदन में सरकार से निवेदन किया था कि गिरिडीह स्टेडियम में चारों तरफ झाड़ियां उग आई है तथा मैदान में कीचड़ ही कीचड़ हो गया है तथा स्टेडियम की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है। कृपया इस पर अविलंब संज्ञान लेते हुए और इसको बनवाया जाए। मेरे निवेदन पर सरकार के द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई की गई है। दिनांक 18 अगस्त 2025 को श्री अर्जुन बारला जिला खेल पदाधिकारी ने मुझे सूचित किया है कि स्टेडियम की झाड़ियों की साफ सफाई करा दी गई है और स्टेडियम के लगातार रख रखाव एवं साफ सफाई हेतु खेल प्राधिकरण से 2 माली की व्यवस्था करने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने मुझे यह भी सूचित किया है कि स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु जल्द ही प्राक्कलन बनवाकर और इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। स्टेडियम के सही हो जाने के बाद खिलाड़ियों को एवं युवा वर्ग सहित शहर के अन्य लोग इसका लाभ ले पाएंगे। मैं झारखंड सरकार सहित विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी शिकायत पर अविलंब संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की। अगर इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार जल्द ही हो पाता है तो संपूर्ण शहरवासी इसका लाभ जल्द ही ले पाएंगे। धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।